हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांटिक ड्रामा मूवी बुट्टा मूमा। फिल्म की कहानी एक सीधी सादी 19 साल की लड़की की है जो बिना देखे एक अजनबी लड़के से प्यार कर बैठती है। फिर वो उससे मिलने शहर जाती है, तभी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आने शुरू हो जाते हैं जो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देते हैं। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में सत्या अपने गाँव से शहर आ जाती है, तभी उसकी सहेली लक्ष्मी का फोन आ जाता है। वो पूछती है क्या वो तुम्हें मिला। सत्या मना कर देती है। लक्ष्मी फिर से कहती है वो कैसा लड़का था ये जाने बिना उससे मिलने चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो नहीं आया तो वापस चली आना। इसके बाद वो फिर से किसी लड़के को फोन लगाती है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। उसे अकेला देख दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे डरकर वो टॉयलेट में छिप जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सत्या अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ एक गाँव में रहती है। उसके पापा एक मिल में मजदूर का काम करते हैं और माँ सिलाई करती है। वो मैचिंग कपड़ों के लिए लक्ष्मी के साथ शहर जाती है। फिर घर आते हुए वो सत्या के मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। सत्या कहती है जल्दी से बात कर लो, पापा के घर आने का टाइम हो गया है। तभी गांव के बाहर दुकान पर बैठा चंदन, जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो सत्या को पसंद करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। सत्या उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुरली को देखते हैं जो एक ऑटो ड्राइवर है। वो लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है और उनकी हमेशा हेल्प करता रहता है। फिर उसी रात वो अपने दोस्तों से मिलता है जो शराब पीकर जुआ खेल रहे होते हैं और उसे भी खेलने के लिए कहते हैं। वो मना करते हुए कहता है मैं अपनी मेहनत से जो भी कमा रहा हूँ उसमें खुश हूँ। उसके जाने के बाद दोस्त कहता है कुछ टाइम पहले ही ये हमारी बस्ती में रहने आया है, बहुत जल्द सभी के करीब आ गया है। अगले दिन वो अपनी भाभी का एंड्रॉइड फोन लेकर सत्या के घर जाती है। उसके पापा पूछते हैं क्या छिपा रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। पापा कहते हैं पढ़ाई तो तुम लोगों से होती नहीं है, और उसका फोन छीन लेते हैं। फिर वो सत्या से कहती है भाभी से मांगकर फोन लाई थी पर तुम्हारे पापा ने छीन लिया। सत्या उसे बताती है वो नया फोन लेने के लिए रुपए इकट्ठा कर रही है। फिर वो उसे अपने साथ मंदिर जाने के लिए कहती है। तभी उसकी माँ क्लाइंट को फोन करके उसका मेजरमेंट लेने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही वो फोन लगाती है वो गलती से मुरली को लग जाता है। मुरली पूछता है कौन हो तुम और ये मेजरमेंट कैसा है। इतना सुनते ही वो फोन कट कर देती है। फिर वो सही नंबर लगाकर क्लाइंट का मेजरमेंट ले लेती है। इसके बाद जब वो मंदिर जाती है तभी लक्ष्मी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आ जाता है। वो उससे बातें करने चली जाती है और लक्ष्मी भगवान के सामने कहती है जब मुझे भी कोई मिल जाएगा तब इसे बताऊंगी। तभी उसे मुरली का दोबारा फोन आ जाता है। वो कहती है मैं किसी और को फोन लगा रही थी पर जल्दबाजी में तुम्हें लग गया। मुरली कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। इतना सुनते ही वो फिर से फोन कट कर देती है। इधर चंदन की माँ उससे कहती हैं प्यार करने के लिए लड़की का खूबसूरत होना काफी नहीं है, शादी करने के लिए स्टेटस भी होना चाहिए। फिर उसी रात वो अपने पड़ोस में भाभी के यहाँ फंक्शन में जाती है। तभी उसे फिर से मुरली का फोन आ जाता है। वो कहती है बार बार क्यों फोन कर रहे हो। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो फोन छुपा लेती है, लेकिन कॉल कट नहीं होती है। भाभी सत्या से पहली पूछती है, जिसे सुनकर मुरली उसे मैसेज कर देता है और सत्या भाभी को आंसर दे देती है। अब की बूढ़ी दादी उससे पहली पूछती है, जिसका आंसर ना तो सत्या के पास होता है और ना ही मुरली के पास। अगले दिन वो सभी लोगों से उस पहेली का जवाब पूछने लगता है और पहेली का आंसर देने के बहाने उसकी सत्या के साथ चैटिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में चंदन कपड़े की नई दुकान खोलता है। सत्या भी वहाँ कपड़े लेने आती है। तभी अपने फोटोग्राफर से चंदन उसकी फोटो खिंचवा लेता है। उसकी माँ सत्या के पापा की गरीबी का मजाक उड़ाकर बहुत बेइज्जती करती हैं और कहती हैं तुम्हारी बेटी की उम्र हो गई है, उसकी जल्दी शादी करवा दो। कुछ टाइम बाद जब उसे मुरली का फोन आता है तो वो उसे ये सब बातें बताते हुए कहती है चंदन की माँ के पास पैसा है तो क्या कुछ भी बोलेंगी, और पूछती है ये बताओ तुमने फोन क्यों किया। वो कहता है मैंने तो बस पहेली का आंसर देने के लिए किया था। तभी वो देखता है एक लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा होता है। फिर वो उसे डराकर लड़कियों को अपने ऑटो में बिठा लेता है। लड़की उसे थैंक यू बोलती है तो वो कहता है पीछे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, जब भी ऑटो की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इधर सत्या की बहन किसी लड़के के साथ स्कूल से लौट रही होती है। तभी उसके पापा देख लेते हैं और पीटते हुए पूछते हैं कौन है वो लड़का। वो बताती है साथ में पढ़ता है, पैर में दर्द हो रहा था इसलिए उसकी साइकिल पर आ गई। माँ कहती है अगर चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो रोते हुए कहती है आपने साइकिल दिलाने के लिए बोला था, स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर है, पैदल चलने से पैर दर्द करने लगते हैं। फिर उसी रात माँ कहती है एक साइकिल खरीद कर दे दो उसे। वो कहते हैं हमारे पास पैसे कहाँ हैं। ये बात सत्या सुन लेती है और अपनी माँ को पैसे देते हुए कहती है पापा से कहो नई साइकिल ले आए। माँ कहती है इनसे तुम नया फोन खरीदने वाली थी। सत्या कहती है कोई बात नहीं, बाद में खरीद लूंगी। अगले दिन वो गांव के बाहर अपनी होर्डिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ पूछती है तुमने ये क्यों किया। चंदन कहता है मेरे दिल में जो है वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए ये बोर्ड ही लगा दिया। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सत्या के पापा आकर उससे कहते हैं तुम्हारे मामा ने बताया तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, अगर तुम्हारी माँ राजी है तो उन्हें हमारे घर पर ले आओ। अगले सीन में लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तभी उसे मुरली का फोन आ जाता है और वो कहती है
इस बार पहेली का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। वो कहती है मैं मुरली की बहन बोल रही हूँ। वो कहती है मुरली आपके बारे में बहुत बातें करता है और वो आपको पसंद भी करने लगा है। लक्ष्मी पूछती है किससे बात कर रही थी, कौन है वो उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर बाद वो मुरली को फोन करके कहती है तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम्हारी दीदी ने सब कुछ बता दिया है। अब दोनों के बीच प्यार की बातें शुरू हो जाती हैं। मुरली पूछता है तुम व्हाट्सएप पर हो क्या। सत्या मना कर देती है और कहती है मुझे तुम्हें देखना है, मेरे गांव में मेला लगने वाला है, तुम चले आओ। अगले सीन में एक लड़की की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मुरली उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी उसे सत्या का फोन आ जाता है। वो कहता है मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था, अचानक एक हॉस्पिटल का केस आ गया। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगी। अगले दिन वो फोन करके बताती है आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैं पापा को मना भी नहीं कर सकती। वो कहता है डरो मत, देखने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद चंदन अपनी माँ और मामा के साथ आ जाता है। वो बेइज्जती करते हुए उसके पापा से कहती हैं मेरी मिल के पास कुली का काम है, तुम बेरोजगार हो इसलिए बोलने चली आई। वो कहते हैं मैं आपकी मिल में काम नहीं करूंगा, तब भी घर का खर्चा चला सकता हूँ। शादी के कैंसिल वाली बात वो मुरली को बता देती है। घर पहुंचकर वो माँ से कहता है हम लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। चंदन कहता है मेरी खुशी तो सत्या में है। ये सुनकर मम्मी राजी हो जाती हैं और अगले दिन चंदन के मामा को सत्या के घर भेजकर उन दोनों की एंगेजमेंट करने के लिए कहते हैं। एंगेजमेंट वाली बात वो मुरली को बता देती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। वो कहता है अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे क्या करना है ये सोचकर तुम्हें फोन करूंगा। अगले सीन में उसके मम्मी पापा एंगेजमेंट का इनविटेशन देने उसके बुआ के घर जाते हैं। सत्या कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। फिर उसी रात वो लक्ष्मी को बताती है मैं कल मुरली से मिलने शहर जा रही हूँ। वो कहती है मुरली को भूल जाओ और चंदन से शादी कर लो। सत्या कहती है मैं मुरली की आवाज नहीं सुनती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और अगले दिन वो मुरली से मिलने चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। टॉयलेट से बाहर आने के बाद वो किसी को फोन लगाती है। तभी कोई पीछे से उसे बुलाता है। वो पूछती है क्या तुम मुरली हो। वो कहता है हाँ। ये सुनकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लड़का कौन है चलिए जानते हैं। इसका नाम आरके है जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है। इसकी गर्लफ्रेंड वसुंधरा एक स्कूल में पढ़ाती है। ये अपने खर्चों के लिए उसे आए दिन पैसे मांगता रहता है। एक दिन वो वसुंधरा के कहने पर इंटरव्यू देने जाता है जहाँ उसे नौकरी लगवाने के बदले 4 लाख रुपए मांगे जाते हैं। तभी उसे पता चलता है और लोगों से भी नौकरी के लिए रुपए मांगे गए हैं। एक लड़का तो उसे बताता है इन लोगों ने कहा है अगर खूबसूरत लड़की से मिलवा दो तो मुझे और उस लड़की दोनों को नौकरी फ्री में दिलवा देंगे। इसके बाद वो अपने दोस्त को फोन करके बताता है ये लोग 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर लड़की अरेंज करा देंगे तो नौकरी फ्री में दे देंगे। दोस्त कहता है पैसे तो हम नहीं दे सकते लेकिन सिद्धू से मिल ले, वो ऐसे कामों के लिए ही बना है। फिर वो घर जाने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। तभी वो देखता है एक चोर मुरली का फोन चुरा कर भाग रहा है। फिर वो उससे फोन छीन लेता है। तभी उसे सत्या का फोन आता है और उससे मिलने भाग चला आता है। इधर सत्या को ढूंढते हुए वो बस के कंडक्टर से मिलता है और पूछता है आपकी बस में कोई 19-20 साल की लड़की आई थी। बस कंडक्टर उसे सत्या को दिखा देता है। मुरली को आता देख आरके सत्या से कहता है आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस सच बताने वाला था। फिर वो मुरली को फोन देते हुए कहता है मैं तो बस फोन देने आया था। इसके बाद वो दोनों पूरा शहर घूमते हैं और गार्डन में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं आरके उसका पीछा कर रहा है। मुरली पूछता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, और फिर उन लोगों में फाइट होने लगती है। इसी बीच सत्या कीचड़ में गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उसे नए कपड़े दिलाकर चेंज कराने होटल ले जाता है। इधर आर के सिद्धू को फोन करके बुलाता है और कहता है उस कमीने को मारकर ही घर वापस जाऊंगा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास घूम रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुरली कहता है तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद होटल की मालिक सावित्री वहाँ आकर मुरली के बारे में पूछती है। सत्या कहती है मैं अभी उसे फोन करके बुलाती हूँ। इधर आर के मुरली को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मुरली जैसे ही होटल पहुँचता है सावित्री उससे पूछती है तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है। वो कहता है बहुत लंबी कहानी है और सत्या को बताता है ये इस होटल की मालिक है और मेरी दीदी जैसी हैं। सावित्री उससे कहती है आज रात तुम दोनों अलीगढ़ जा रहे हो ना। इतना सुनते ही वो सावित्री को बाहर ले जाता है और कहता है अभी मैंने सत्या को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सावित्री कहती है अलीगढ़ वाले सेठ से अच्छा पैसा मिला है, अगर इसे नहीं ले गए तो तुम्हारी खैर नहीं। वो कहता है परेशान मत हो, मौका मिलते ही इसे ले जाऊंगा। कमरे में वापस आने के बाद सत्या उससे पूछती है हम लोगों को अलीगढ़ क्यों जाना है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सावित्री को गलतफहमी हो गई थी। सत्या को कुछ अजीब लगता है और वो कहती है मुझे घर जाना है, बस स्टॉप छोड़ दो। वो कहता है थोड़ी देर बाद छोड़ दूंगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है वो जल्दी से वॉशरूम में छिप जाती है। तभी आर के आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से मुरली को पीटता है।
फिर सत्या को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हमें पता चलता है मुरली सीधा साधा बनकर लड़कियों की हेल्प करके उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें बेच देता है। फिर वो उसे बताता है मुरली का फोन मिला था जिस पर सावित्री का फोन आया था, जो पूछ रही थी क्या सत्या मिल गई, आज रात उसे अलीगढ़ ले जाकर बेचना है। इसके बाद तुम्हारा फोन आया तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो वसुंधरा से उसकी बात करवाता है। वसुंधरा कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्या उससे कहती है क्या तुम मुझे बीच पर ले जाओगे। फिर बीच पर पहुंचकर वो सत्या से कहता है तुम ना समझो, तुम्हें अभी नहीं पता है इस दुनिया में मुरली जैसे जल्लाद मास्क लगाकर घूमते हैं, हर किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अब इन समुद्र की लहरों को ही देखो, अगर इनके सामने जाएंगे तो ये हमें अपने साथ ले जाएंगी और अगर डटकर खड़ी रहेंगे तो ये हमसे टकराकर वापस चली जाएंगी। फिर वो अपने गांव वापस चली जाती है। इधर मुरली और उसके साथ काम करने वाली लड़कियों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। चंदन कहता है हमारे घर पर सब तुम्हारे यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है सही वक्त आने पर बता दूंगी और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।